अस्सलाम वालेकुम। कैसा था कल का लेक्चर, समझ आ गया था? तो कल के लेक्चर में हम पढ़ रहे थे डाइटरी प्लानिंग प्रिंसिपल्स। उसमें दो चीज़ें रहेंगी, एक मॉडरेशन, दूसरी वैरायटी। मॉडरेशन का मतलब ये होता है कि एक्सेस ना हो किसी चीज़ की, मीन के तमाम चीज़ें जैसे कि हमने बैलेंस में हो, एक बैलेंस से मुराद ये है कि तमाम न्यूट्रिएंट्स वगैरह रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा हो। दूसरा मॉडरेशन से मुराद है कि किसी भी चीज़ की ये ना हो कि सिर्फ एक चीज़ हो, एक्सेस ना हो। जैसे कि अगर वीट इस्तेमाल हो रहा है तो वीट, राइस इस्तेमाल हो रहे थे राइस, और कोई चिकन इस्तेमाल कर रहा है तो चिकन, मीन के वैरायटी हो। दूसरा जो हमारा मीन के छठे पॉइंट पे है वैरायटी। वैरायटी से मुराद ये है कि हमारा पिरामिड है, फोर्थ पिरामिड लेटेस्ट, उसमें 5 ग्रुप्स हैं जो मेजर हैं। उसमें आपकी है सबसे पहले जो पहले था ओल्ड, उसमें सीरियल्स बॉटम में रखा हुआ था, उन्होंने वेजिटेबल और फ्रूट्स को अलग अलग किया हुआ था। लेकिन अब उन्होंने कंबाइन कर दिया फ्रूट और वेजिटेबल्स को। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो फ्रंट पे है, मीन के बॉटम पे। और इसकी जो सर्विंग है वो होनी चाहिए 5 to 7 डेली। इसके दूसरे नंबर पे हैं सीरियल्स हैं। सीरियल्स की जो सर्विंग है वो 3 to 5 सर्विंग लेनी चाहिए डेली। और इसके बाद है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, उसकी 2 से 3 सर्विंग। इसके अलावा मिनके ये वेरी भी करते हैं सम टाइम कि कहीं ज़्यादा या मिनके एस्टिमेशन जो एक एवरेज है ना, क्योंकि रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिर वेरी कर रही होती है। अगर 2000 किलो कैलोरीज का है तो फिर किसी चीज़ को ज़्यादा, किसी सम टाइम 4000 किलो कैलोरीज का भी डाइट प्लान बनाना पड़ता है अगर कोई स्पोर्ट मैन है या इस तरीके से। तो ये है। इसके बाद है मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, उसकी जो सर्विंग है 1 से 2। और फोर्थ पे है आप लोगों का ऑयल्स, जो इनके स्प्रिंगली यूज़ करने चाहिए। ऑयल्स हैं, डिजर्ट्स वगैरह, वो उसमें आ जाते हैं। तो इनके चीज़ का ताल्लुक है वैरायटी के साथ। इसका तमाम पिरामिड का मतलब ये है कि आप लोग ये नहीं है कि सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे रहें या इनके सीरियल्स पे या मिल्क या मीट पे। इन तमाम जितना भी हमारे फूड ग्रुप्स हैं, उन तमाम फूड से हमारा एक स्पेसिफिक इन सर्विंग साइज के मुताबिक जो है ना पोर्शन होना चाहिए, ताकि हमारी रिक्वायरमेंट जो डेली रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, वो पूरी की जा सके। तो ये था हमारा फूड प्रिंसिपल के हवाले से। न्यूट्रिएंट डेंसिटी जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था, उसको कैलकुलेट करना, उसकी प्रैक्टिस करना आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए। तो वो कल आप लोगों ने कर देनी है। इसके अलावा आज का जो हमारा नहीं, मीन के पहले था जो सीरियल्स थी बॉटम पे 5 to 7 ये था, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का 3 to 4, 3 to 5 अलग, फ्रूट का अलग था, वेजिटेबल का अलग था। अब उन्हें कंबाइन कर दिया है। मीनके वेजिटेबल आप देखें कि स्टार्ची वेजिटेबल जो हैं, जैसे पोटैटोज हैं, पीस वगैरह हैं, वो भी सारी जो मीन के कंबाइन हो जाती हैं। फिर 12 सर्विंग तक होनी चाहिए मीन वेजिटेबल हैं, सीरियल्स वगैरह जो हम कैलकुलेट करते हैं उसमें। अगर दूसरे तरीके से इसको, ये तो है मीन के पिरामिड, अगर दूसरे तरीके से हम इसे देखें वो है परसेंटेज के हवाले से। मीन के जो जनरल है, एक चीज़ है डिजीज़ स्पेसिफिक, डिजीज़ के हवाले से तमाम चीज़ें वेरी करती हैं। मीन कि अगर आप कहें देखें कि अगर कोई लीवर का पेशेंट है तो हमें फैट रिस्ट्रिक्शन करनी पड़ती है। अगर इसी तरह किडनी का पेशेंट है तो वहाँ प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन होती है। इसी तरह अगर कोई लंग्स का पेशेंट है तो वहाँ कार्बोहाइड्रेट्स की रिस्ट्रिक्शन होती है। अगर मीन के इसी तरह इसका पेशेंट है स्टोमिक वगैरह का, गैस्ट्रिक, उसमें साल्टी चीज़ें हैं या फैटर वगैरह, उसको स्पाइसी रिस्ट्रिक्शन करनी पड़ती है। यस, किडनी और लीवर कोरिलेट होते हैं, मतलब इनके फंक्शंस कोरिलेट होते हैं। तो अगर ये दोनों एक टाइम
इफेक्ट होते हैं, हाँ। हमें फिर दोनों रिस्ट्रिक्शन करनी पड़ती है, दोनों को रिस्ट्रिक्शन करनी पड़ती है। ये नहीं होता भी है। आप हम तो जनरल चीज़ें करते हैं, प्रैक्टिस में नहीं है। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, अब साउथ पंजाब में हमारा विजिट है, आप लोगों का विजिट होगा, वहाँ आप लोग देखेंगे कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं होता जो सिर्फ एक कॉम्प्लिकेशन के साथ हो। इनके मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वहाँ, तो फिर वहाँ देखना पड़ता है। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम भी आप लोगों को कहा था, यहाँ जहाँ हम साउथ पंजाब में प्रैक्टिस कर रहे हैं, डॉक्टर आलिया शहीन हैं जो मीन के हॉस्पिटल की ऑनर हैं, इनके पेशेंट की भी उनके अंकल जो हैं यहाँ एडमिट हैं हॉस्पिटल में। तो वहाँ उन्होंने उनका मसला था कि लंग्स का, तो लंग्स के हवाले से उनकी मैं निमोनिया भी था, डाइट प्लानिंग करके दी। तो दूसरे दिन मैं दूसरा विजिट पे गया तो उन्होंने प्रोटीन शेक बना के आए हुए थे। तो मीन के उनको मैंने कहा कि प्रोटीन शेक किस लिए, उनको वो वैसे भी लंग्स के जब इशू हो तो प्रोटीन जो डाइट है वो मसल्स को स्ट्रेंथन करती है, बनानी होती है, लेकिन उसको साथ किडनी का भी इशू था। फिर मीन के क्रेटिनिन और यूरिया उसके हाई थे। तो मीन के डॉक्टर्स जो भी हों वो फिर एक स्पेशलाइजेशन, आज यही बात हो रही थी तारिक साहब तौसीफ साहब के साथ भी, अभी मैं डिपार्ट से आ रहा हूँ, तो वहाँ मीन के डॉक्टर्स हों या कोई और हों जैसे स्पेसिफिक, वो फिर आगे FCPS करके या मीन के एक ही चीज़ को दे लेते हैं। कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, कोई लंग्स है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई डायबिटिक स्पेशलिस्ट है, तो फिर उनका फोकस भी उसी पे होता है। हालांकि चीज़ें उनको भी ये नहीं, उनको पता नहीं होता, लेकिन वो इग्नोर कर रहे होते हैं। वो कहते हैं मैं हमारी पास जिस मकसद के लिए आया हुआ है ना, वो जो प्रॉब्लम है वो फुलफिल हो। तो मैं अभी रिसेंटली एक पेशेंट था मीन के प्राइवेट रूम में एडमिट था। तो वहाँ मैंने गया, मैंने देखी फाइल, तो वहाँ जब डॉक्टर वो एडमिट करते हैं ना पेशेंट को, वहाँ उन्हें लिखा होता है कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं। तो वहाँ मैंने देखा ना किडनी का कोई इशू था ना लिवर, उसमें सिर्फ HDN DM डायबिटीज़ था, हाइपरटेंशन था और कोविड था। तो वहाँ मैंने फाइल देखी तो मैंने देखा उनका जो ALT है, AST है, यूरिया थे, और इसी तरह क्रेटिनिन बहुत ज़्यादा थे। यूरिया तो आई थिंक सो 150 था, जो नॉर्मल 50 तक होता है। क्रेटिनिन नॉर्मल होती है फीमेल में 0.9 तक फीमेल में, और मेल में होती है 1 तक। तो वो 3 पॉइंट समथिंग था क्रेटिनिन, तो उनके बहुत ज़्यादा डबल थे। इसी तरह ALT ST भी डबल था, जो नॉर्मल होते हैं वो 40 तक होते हैं, वो 80 के करीब थे। तो मीन के वो किसी तरह इग्नोर हुआ। तो मैंने पूछा डॉक्टर साहब ने, फिर डॉक्टर साहब ने कहा बाकी ये डायग्नोज हुआ था, बाद में हुआ है ये वो मीन के, लेकिन उसकी कोई मेडिकेशन या उस तरह यूज़ नहीं। इवन के उन फैमिली वालों को भी नहीं पता था कि इसके, मैंने उनसे पूछा कि इसका किडनी और लिवर का कब से इशू है, तो कब है, हम इसे तो कोई किडनी और लिवर का कोई इशू नहीं है। क्योंकि पेशेंट को तो वही पता चलता है जब आप कोई बीमार होते हैं, सिम्टम्स एक जैसी होती हैं, कोई भी बीमारी हो, मीन के बुखार हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, वजूद में दर्द हो रहा है, नोजिया है, या मीन के अगर लंग्स के हवाले से हो तो शॉर्टनेस ब्रीथनेस है, इस तरीके से वो मीन के मरीज़ को नहीं पता होता कि एक्चुअल में क्या है, तो वो डॉक्टर ने करना होता है। लेकिन डॉक्टर्स वो स्पेसिफिक उनका जो फोकस होता है सिर्फ और सिर्फ जो जिसकी वो स्पेशलाइजेशन है। तो लेकिन जो न्यूट्रिशनिस्ट का काम है वो ऐसा नहीं है। न्यूट्रिशनिस्ट को कभी भी सारा को देखना है, ऐसा नहीं होता कि हमें सिर्फ उसमें अगर देखें कि सिर्फ वो बैठ गया है डायबिटीज़ पे, तो उसके पास डायबिटिक पेशेंट कौन सा आएगा जिससे सिर्फ डायबिटीज़ है, वो तो मे भी इक्का दुक्का है, वो उसे इग्नोर ही कर रहा होता है। डायबिटीज वाला वो आएगा जिसको साथ हाइपरटेंशन भी होगी, साथ कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल की भी डिस्टर्बेंस होगी, किडनी भी वैसे भी डायबिटीज़ से जो है ना इफेक्ट्स होती हैं, तो वो इनके मल्टीपल इश्यूज होते हैं। वहाँ फिर इस तरह से उनको देखना कोई आसान नहीं होता। न्यूट्रिशनल एज ए न्यूट्रिशनिस्ट ये मीन के बहुत टफ जॉब है। मीन के अगर हम बैठते हैं तो अक्सर हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि हमने BS कंप्लीट किया या कुछ किया तो हम प्रैक्टिस करें, लेकिन शायद उस दिन भी मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि एक रिसेंटली एक न्यूट्रिशनिस्ट है, उसने डाइट प्लान दिया है बच्चे को, तो उसके जो है के कराची हॉस्पिटल में वो एडमिट है, एमन के फेटल कंडीशन में है। तो इस तरह से काफ़ी सारे केसेस होते हैं, हर चीज़ को देखना पड़ता है। एक तो होते हैं नॉर्मल डाइट प्लानिंग, उसमें जो है आप सिर्फ हेल्दी चीज़ें दे रहे होते हैं। वो कोई जब आप डिजीज़ स्पेसिफिक जाते हैं डिजीज़ के हवाले से, तो फिर आप लोगों को एक एक चीज़, ये ज़रूरी नहीं है कि डिजीज़ में भी जो न्यूट्रिशनिस्ट है डिजीज़ में वो भी सिर्फ वही हेल्दी डाइट दे रहा होता है, लेकिन हेल्दी डाइट में भी फिर देखना पड़ता है। वैसे देखा जाए प्रोटीन हेल्दी है,
अगर ऑलिव ऑयल है, मुफा है या फैट की रिक्वायरमेंट है, वो भी हेल्दी डाइट मीन की इतनी वो नहीं है जितनी उसकी परसेंटेज है। जैसा कि हमें रिकमेंडेशन के मुताबिक 20 से 35% तक फैट यूज़ करना चाहिए, 10 से 15 प्रोटीन है और 45 से 65 तक जो है फैट है। तो इसमें रहते हुए जो है ना ये हेल्दी मीन के ये सारी चीज़ें देना ज़रूरी है। लेकिन जब डिजीज़ का इशू होता है ना, फिर वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, एक नहीं होता। मैं आप लोगों को बताऊं कि जब हम यहाँ जाते हैं वहाँ उनकी जैसे ABC आप लोग पढ़ते हैं, एंथ्रोपोमेट्री तो हम खुद लेते हैं, बायोकेमिकल जो टेस्ट होते हैं वो लैब में रिपोर्ट्स होते हैं, उसमें कभी मिलकर कोई इश्यू नहीं है उनका, लेकिन HB इफेक्टेड है। अब आप देखें कि जो एक किडनी का पेशेंट है उसका HB नॉर्मली अक्सर लोगों का कम होता है। जो सोर्सेज हैं ज़्यादा आयरन के वो हैं आपकी मीट या मीट प्रोडक्ट या ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, वो दोनों रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती हैं वहाँ। तो मीन की एक काफ़ी सारी चीज़ें टफ होती हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा पता आप लोगों को हो कि नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं और डिजीज़ किस डिजीज़ का क्या इफेक्ट है, कौन सा सेंसिटिव ऑर्गन ज़्यादा है, किसको हमने देखना है, तो तब जाके जो है ना होती हैं। और ये चीज़ें मीन कि आप लोग यहाँ से या कहीं से भी नहीं सीख सकते, आप लोग ये प्रैक्टिस से आप देखें कि मैं अगर आप लोगों को पढ़ाऊँ, हम डिजीज़ भी करें, मैं कितना पढ़ा दूँगा, जो मेन के वो चंद चीज़ें हैं जो मेन है वो बताएंगे। लेकिन एक आप शायद आप लोगों ने भी देखा हो, एक विटामिन ए है, हम क्या है ऐसे विटामिन के सोर्स क्या है, उसका क्या काम क्या है, डेफिशिएंसी क्या है, ज़्यादा से वैसे पता नहीं होता, बहुत कम लोगों को इतना पता होता है। एक विटामिन ए पे कई की बुक्स हैं सेपरेट, पूरी की पूरी बुक्स। एक मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, तो डिजीज़ तो दूर की बात है। तो मीन के जब भी आप न्यूट्रिशनिस्ट जिनका एक मिशन है न्यूट्रिशनिस्ट के एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट बनने का, तो ये एक जैसा कि इंटर्नशिप प्रोग्राम है या स्कूल, ये जस्ट एक आप लोगों का पाथ है, तो एक डायरेक्शन है, लेकिन उस डायरेक्शन में कितना सफ़र करना है वो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि कितना दूर आप लोग जा सकते हैं। यस, तो ये प्रैक्टिसेस कैसे होंगे, मतलब अगर आप लोगों की प्रैक्टिस यही है कि आप लोगों को जो पढ़ाया जाए, जो मीन के थोड़ी सी आप लोगों को असाइनमेंट है, सर्चिंग कर रहे हैं आप लोग उसी से रिलेटेड जो है ना, और ऐसे नहीं एक हम भी, क्योंकि यही मकसद भी हमारा इंटर्नशिप कराने का भी यही मकसद है, जो हम मिस्टेक्स कर चुके हैं ना वो हमारे जूनियर या हमारे प्रोफेशनल के लोग ना करें। हम ये है कि नोट्स जो हैं आप लोग थोड़ा सा रट्टे से निकल के जो चीज़ें हैं रट्टे वाली वो याद करें, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करें, अपने कंसेप्ट क्लियर करें और लिखते जाएं, एक बाकायदा डायरी बनाएं, सॉफ्ट में बनाएं या हार्ड में बनाएं। आप लोग जब दोबारा आते हैं इस प्रैक्टिस की तरफ, प्रैक्टिकल की तरफ, फिर आप लोगों को कुछ भी याद नहीं होता। अगर आपके पास बाकायदा नोट्स बने हुए ये चीज़ें नहीं हैं तो आप लोग नहीं कर सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों के बाकायदा एक नोट्स कंपाइल फाइल में चीज़ें मौजूद हों और डीप स्टडी हो। जब भी है आप लोग अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय है अपना जो आप लोगों की असाइनमेंट्स हैं या डेली की रूटीन है उसके बाद बुक स्टडी करें। ज़रूरी नहीं है कि आप न्यूट्रिशन की करें, आप अपने पास मल्टीपल बुक्स रखें, हिस्ट्री की रखें, इस्लामिक स्टडी की रखें, करंट अफेयर्स की रखें, क्योंकि आप लोग जब जाते हैं इवन के किसी जॉब्स के लिए टेस्ट देने के लिए, वहाँ भी ये चीज़ें लाजमी होती हैं, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और अगर ना भी जाएं तो हमेशा बंदा वही उसे अच्छा कामयाब समझा जाता है जिसे मल्टीपल चीज़ों का पता हो, कहीं भी आप लोग घर में, इवन के घर में क्यों ना हो। तो ये कामयाबी के लिए ज़रूरी होता है कि आप मल्टीपल चीज़ों से जो है ना अवेयर रहें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फूड एक्सचेंज लिस्ट, भी उसे कह सकते हैं सर्विंग साइज एंड पोर्शन साइज। सर्विंग साइज एंड पोर्शन साइज वैसे इतना खास डिफरेंस नहीं है उनमें, लिटिल सा डिफरेंस है, वो करेंगे। क्या चीज़? वो अभी है आप लोगों का सप्लीमेंटेशन। क्या चीज़? हाँ वो तो जस्ट कल इंट्रो था उसका।
फूड एक्सचेंज लिस्ट। फूड एक्सचेंज लिस्ट का मतलब होता है कि एक दूसरे के एक्सचेंज, सब्सटीट्यूएंट्स, मीन के एक फूड को दूसरे फूड से कैसे रिप्लेस किया जा सकता है। इस फूड एक्सचेंज में फूड को तकरीबन 7 ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। आप लोगों से शेयर कर दी जाएगी वो पूरी एक्सचेंज लिस्ट जो हमने उसे डिज़ाइन भी किया है। तो 7 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है उसमें, जिसमें है आप लोगों की स्टार्ची फूड्स, इसके नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स और मीट प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स एंड डेजर्ट्स हैं, स्नैक्स हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। तो हम सबसे पहले बात जो ये एक्सचेंज लिस्ट है, एक मीन के रट्टे वाली चीज़ें हैं, उसको कुछ चीज़ें याद करने वाली हैं। जो आप लोगों को बताने वाली चीज़ है वो ये है कि इसका मकसद क्या है और इसे कैसे हमने याद रखना है। सबसे पहले इसका मकसद ये है कि आप देखें कि हम बात करें स्टार्ची वेजिटेबल्स की या स्टार्ची फूड्स की, उसमें आप लोगों के सीरियल्स हैं या स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि पोटैटो है, स्वीट पोटैटोज हैं, पीज़ हैं। इस तरीके से सीरियल्स में आप लोगों के तमाम राइस है या इसी तरह से वीट है, मेज़ है, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, ब्रेड है। तो अब एक ये स्टार्ची ग्रुप इतने इसमें 15-20 आइटम्स का मकसद ये है कि आप ये देखेंगे आप लोगों को प्रोवाइड क्या करते हैं। 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 3 ग्राम प्रोटीन और 0 to 2 ग्राम जो है वो आपका फैट। अब क्वेश्चन ये है कि एक एक्सचेंज लिस्ट में एक ही चीज़ प्रोवाइड कर रही है तो हम उसे एक्सचेंज में इतना आइटम रखने का क्या मकसद है। अब ये देखें कि कुछ पेशेंट हैं मीन के हम इसका हमारा मकसद है इस पूरी एक्सचेंज में कि ये जितनी भी रिक्वायरमेंट है 80, एक सर्विंग जो है 80 किलो कैलोरीज देती है। कोई ऐसी अगर किसी को जैसे कि सीलिक के पेशेंट हैं वो वीट कंज्यूम नहीं कर सकते तो हमें उसे हम चाहते हैं कि उसे 80 किलो कैलोरीज ही मिले एक सर्विंग से, तो हम वो कैसे दें। तो मीन के उसके तौर पर हम मेज यूज़ कर सकते हैं, राइस यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से पोटैटोज है, स्वीट पोटैटोज हैं, इनका मकसद ये है कि अगर किसी डिजीज़ में कोई रिस्ट्रिक्शन आ गई है या किसी को कोई पसंद नहीं है लेकिन उन कैलोरीज को पूरा करने के लिए, उसका जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए एक ही एक्सचेंज से, और ताकि याद करने में भी आसानी रहे। हमने लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें आप लोगों के पास शायद किसके पास एक्सचेंज लिस्ट हो, हमने उसे थोड़ा सा वेरीफाई किया था, उसे मीन के चेंज किया था। जो हमारी पेशावर में, पाकिस्तान की पेशावर की है मशहूर जो एक्सचेंज लिस्ट यूज़ की जाती है, हमने उसमें ये किया कि तमाम जो ऐसे आइटम जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे या नहीं मिलते थे उनको निकाल दिया, थोड़ा सा शार्ट कर दिया। एक काम ये किया, दूसरा ये किया तो सिर्फ इंग्लिश में नाम थे उनको उर्दू में नाम दिए। तीसरा ये किया कि उनकी जो पिक्स थी वो पिक्स भी मीन के साथ लगा दी, पहले पिक्स नहीं लगी हुई थी। अब आप लोगों ने उस एक्सचेंज लिस्ट में जो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी एक ड्यूटी आप लोगों को असाइन कर देंगे रेफरेंट, आप लोगों ने उस एक्सचेंज लिस्ट में ये करना है कि जो पिक्स हमने लगाई थी स्टूडेंट्स के जिम्मे लगी थी उन्होंने नेट से उठाई या इस तरीके से, वो तमाम फूड आइटम जो है ना डिवाइड हो जाएंगे। आप वो एक एक्चुअल जो सर्विंग साइज है ना, पोर्शन साइज, वो आप लोगों ने खुद बना के या मीन के किसी होटल पे जाके, किसी शॉप पे जाके एक्चुअल फूड्स हमने वो उससे रिप्लेस, वो मज़ीद एडवांस करना है। और उसमें हमने एक चीज़ और की थी, उस जो एक्सचेंज लिस्ट पहले वाली थी उसमें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन। हमने उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट जो मेजर ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं जैसा कि मिल्क है, कैल्शियम रिच है, विटामिन डी है, उनकी भी मिकदार हमने मेंशन की। उसमें यह है कि जब भी आप डाइटरी प्लानिंग की तरफ जाएं, अगर थोड़ा सा आप लोगों को याद, और उसका यह है कि पूरे ग्रुप का पता चल जाता है, तो उसमें आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे या जस्ट ऐसे डाइट प्लान जब प्रैक्टिस के दौरान बनाए आपको कैलोरीज निकालनी पड़ती हैं, लेकिन जब आप अपनी प्रैक्टिस प्राइवेट या किसी उसमें बैठे हुए हो तो वहाँ आप कैलोरीज नहीं निकालते, आप लोगों को फिर पता चल जाता है। उसकी ऐसे पता चलता है जब आपको एक्सचेंज लिस्ट अच्छी तरीके से आए। ये थी मीन के स्टार्ची वेजिटेबल्स। दूसरे नंबर पे आती हैं आप नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स। इनकी जो एक सर्विंग होती है नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स की,
वो आपको 25 किलो कैलोरीज एनर्जी देती है, ये 80 किलो कैलोरीज देती है। 25 किलो कैलोरीज एनर्जी देती है जिसमें 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और 2 ग्राम जो है प्रोटीन होती है, 0 से 1 ग्राम तक जो है फैट होते हैं। तो मेनली ये इसमें आपकी ब्रोकलीज है, ब्रोकली है, कैबेज है, स्पाइनच है। मीन की इसमें अगर थोड़ी सी कोई वेरिएशन हो पॉइंट वगैरह की तो आप ऑथेंटिक आप लोगों को लिस्ट मिल जाएगी। तो मीन के ये कैबेज है, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो आ जाती हैं और इनकी जो सर्विंग साइज होता है 1 कप होता है। आगे हम पोर्शन साइज को, फिर दूसरा मसला ये होता है एक सर्विंग साइज तो पता चल गया, एक सर्विंग साइज 1 गिलास है, 1 कप है, हाफ कप है, 1/3 कप है। तो फिर दूसरी बात जो होती है वो ये होती है कि उसका 1 कप से क्या मुराद है। अब मैं आपको बताऊं, ये भी 1 कप है हम कहते हैं, ये भी समटाइम्स से गिलास भी कहा जाता है, कप भी कहा जाता है। इससे कई गुना ज्यादा भी गिलास कप मौजूद हैं। मेरे पास दूसरा कप मुझे मिला नहीं, जो आप लोगों में से जो बिजी उसे हैं कॉन्फ्रेंस पे मिलते थे इसी तरह का कप थे, हाँ वो मिन के इसी साइज का है, वो भी 1 कप है। तो मिन के आप देखें कि अगर हम बता दें कि 1 कप है तो उससे क्या मुराद है। एक पेशेंट को आप अगर एनर्जी कैलोरीज रिस्ट्रिक्शन पे काम कर रहे हैं, एक ओबीस पेशेंट है, उसे कहें कि आप 1 कप जो है जूस का यूज़ करें डेली, तो वो तो देखेगा कि अगर 1 कप में से जितना मेरी एनर्जी जो डिज़ायर है वो पूरी हो रही है तो वो बड़े से बड़ा ढूंढेगा। वो मे भी हो सकता है कि 1 कप जो हमारा 1 कप से मुराद होती है वो होती है 240 मिलीलीटर या 250 तक। 1 कप का जो एक्चुअल साइज होता है ना, यहाँ पे भी हमारे पास मौजूद है 1 कप। अगर आप 1 कप लिक्विड में देखें तो ये यहाँ तक में कि ये ऐसा कहते हैं, ये 1 कप है, ये 8 ऑunce जो है ना 200 मिलीलीटर है, ये मीन के 240 दूसरा कप है यहाँ पे, लिक्विड के लिए अलग है और सॉलिड के लिए अलग है। ये देखें ये कप है 250 ml, किसी कहीं पे 240 यूज होता है, कहीं पे 250। ये देखें, ये साइज जो है वो 1 कप कंसीडर किया जाता है। ये लिक्विड के लिए है, ये दूसरा सॉलिड के लिए जो है ये यूज किया जाता है। क्योंकि ये चीज़ें हैं जो सॉलिड में है वो ग्राम में आती हैं, ये जो है मिलीलीटर में आएंगी। मिलीलीटर। अब ये देखें कि इससे हम फुल करके जिस गिलास में, अगर इस गिलास में डालें या इस कप में, अगर वो इसके बराबर है तो इसका मतलब है वो 1 कप खत्म है। अब काफ़ी सारे कप और गिलास आप लोग जानते हैं कि किस तरह के होते हैं, मीन के इस तरह के 3 भी डाल दें तो एक गिलास पूरा या कप पूरा नहीं होता। यस सर। तो ये एज ए न्यूट्रिशनिस्ट हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल साइज जो है 1 कप से क्या मुराद है। इस तरह 1 कप किसी चीज़ की 1 कप है सर्टेन साइज, जैसे नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, और जो स्टार्ची वेजिटेबल उसमें है हाफ कप है, या मीन के सीरियल्स वगैरह हैं तो 1/3 कप है। तो ये एक्चुअल चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। तो इसके अलावा वहाँ पे भी है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो हमारे रूम में लगी हुई है चार्ट के, उस सैंपल के थ्रू एक जब आप लेमैन को बताते हैं तो उसे काफ़ी इस तरीके से नहीं, फिर उसको एक्शन के साथ बताना पड़ता है कि एक थंब जो है आपका फैट का वो 1 सर्विंग के बराबर है। अगर हथेली में लें इस तरह एक ड्राई फ्रूट्स आप लोग लेते हैं तो वो 1 सर्विंग है। तो ये नॉन स्टार्ची वेजिटेबल। इसके बाद है मीन के जो बीन्स और लेग्यूम्स का एक अलग उसको सेट रखा हुआ है इन्होंने। ये मीन के हम सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज कर रहे हैं, जो पोर्शन साइज और सर्विंग साइज है ना वो एक्चुअल में यहाँ वो सिर्फ बताने वाली चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें हैं थोड़ी सी समझने वाली ताकि क्लियर हो। वो जो हमारे पास चार्ट है हम उसके मुताबिक भी हम आप लोगों को बताएंगे और दूसरा इन तमाम चीज़ों को यूज़ करके भी बताएंगे। बीन ये 15 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं और 7 ग्राम जो है वो प्रोटीन होती है, तकरीबन 7 to 8, और 4 to 7 ग्राम फैट होता है बीन्स में।
0 to 3 ग्राम फैट होता है बीन्स में। और इसी तरह जो मीट है, मीट में भी इसी तरह है। मीट प्रोडक्ट्स 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं, 7 से 8 ग्राम जो है आप लोगों का प्रोटीन होती है जो होल सिलेक्शन है, और इस तकरीबन 4 to 7 ग्राम जो है फैट होता है आप लोगों का। मीट के इस तरह मिल्क जो का ग्रुप है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उसमें भी 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 8 ग्राम प्रोटीन होती है और 8 ग्राम जो है फैट होता है। 8 ग्राम वैसे 3 to 4 भी होता है, क्योंकि जब आप लीन वो स्किम मिल्क यूज़ कर रहे हैं या इनके मीडियम यूज़ कर रहे हैं या होल कर रहे हैं, फिर उसमें डिफरेंस है। इनके यहाँ आप लोगों ने ये चीज़ें जो आपको स्टेटिस्टिक्स बताई जा रही है, इसको याद करने की वजह सिर्फ और सिर्फ आपने फोकस करना है कि कैसे चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं। वो चीज़ें आप लोग मज़ीद देख सकते हैं, आप लोग एक्सचेंज है इससे। ये इसी तरह मीट का हो गया, ये हो गया। फ्रूट्स का एक सर्विंग जो है जूसेस की, वो या मीन के अगर होल है तो एक बॉल के साइज के बराबर का जो फ्रूट है तकरीबन 100 तक कंसिडर किया जाता है, उसका साइज है, तो वो मीन की एक सर्विंग कंसिडर की जाती है। एक सर्विंग जो है सिर्फ और सिर्फ उसमें 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 60 किलो कैलोरीज होती हैं। और इसी तरह अगर जूसेस में जाएं तो हाफ कप जो है, मीन के अगर हम कह रहे हैं कि 250 का एक कप है, जो 125 है, आई थिंक सो ये 125 या 120 तक कप बनेगा। तो इस तरह के जो इसके इक्वल है वो एक सर्विंग है, उसका मतलब है 60 किलो कैलोरीज एनर्जी देगा। इसके अलावा आप नट्स वगैरह पे हैं तो नट्स जितने भी हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ फैट देते हैं, 5 ग्राम एक सर्विंग। अगर बादाम की बात करें तो 6 बादाम की एक सर्विंग होती है। इसी तरह अगर ऑयल्स में चले जाएं, यस, नट्स का क्या होता है? 5 ग्राम फैट ही होता है, उसमें 45 किलो कैलोरीज एनर्जी होती है। इसी तरह अगर मीट में है, मीट में वो फैट के तौर पर भी लिया जा रहा होता है, प्रोटीन में भी। मीट में 8 ग्राम तक प्रोटीन होती है, 8 ग्राम 3 से 7 ग्राम तक जो है ना फैट होता है, उसमें कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। और एक सर्विंग उनकी एक औंस के बराबर होती है, मीन के 30 ग्राम की, और 75 तक जो है ना किलो कैलोरीज देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें थी। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? नो सर। अब ये है कि जैसा अक्सर हम यूज़ कर रहे होते हैं कि एक सर्विंग है एक कप, जैसा मैंने आप लोगों को कप का बता दिया। दूसरी चीज़ होती है कि एक टीस्पून, टेबल स्पून, उसका क्या चीज़ है। ये चीज़ें हैं, आप लोग अगर कोई सॉलिड यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए है। मीन के ये है हाफ टीस्पून। हाफ एक टीस्पून जो है समटाइम कहीं पे 4 ग्राम भी कहा जाता है, 5 ग्राम भी कहा जाता है। वैसे 5 ग्राम की, और यहाँ पे जो यहाँ पे इसका एक्सरसाइज नहीं लिखा होगा, वैसे 5 ग्राम तक होती है। टेबल स्पून मीन के ये हाफ टीस्पून है, और इसी तरह ये 1/4 टेबल स्पून है, मीन के एक टेबल स्पून का 4th पार्ट। ये इसी तरह 1/2 टेबल स्पून है, एक टेबल स्पून 15 ग्राम की होती है जो मीन के कंसीडर की, और ये पूरी टेबल स्पून है, मीन के टेबल स्पून जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा ये 1/4 कप है, मीन के एक कप का चौथा हिस्सा। ये हाफ कप कंसीडर किया जाता है कि हाफ कप 1.2, और ये है मीन के जैसा कि 2/3, मीन के अगर किसी चीज के 3 हिस्से किए जाएं तो 2 हिस्से इसमें आए, एक अलग हो। अक्सर जो राइस की सर्विंग साइज होती है वो 2/3 या 1/3 कही जाती है, जो एक मीन के 1/3 कप जो है वो एक सर्विंग के इक्वल होता है, जो 80 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है, और ये एक कप है। तो अब देखें कि हमारे कप और प्लेट को इक्वल लिया जाता है। मेरे ख्याल में इस तरह के 3-4 कप जो है ना वो जाके एक प्लेट बनाएंगे। तो इसी वजह से जब भी सर्विंग साइज की बात, ये सर्विंग साइज की बात हो रही है, मीन कि अगर आप लोग कहें कि एक राइस है तो उसकी प्लेट में कितनी किलो कैलोरीज होंगी,
तो आप लोगों को एक बड़ी कैलकुलेशन की बजाय आप लोग उसे डिवाइड करेंगे कि एक सर्विंग साइज कितना पोर्शन की है। एक सर्विंग साइज है 1/3 की, तो मीन के अगर इस प्लेट में एक प्लेट है उसमें 3 सर्विंग है तो मीन के 260 किलो कैलोरीज जा रही हैं इस में। और फैट वगैरह अलग से है, जो अगर आप कोई उसमें मीट वगैरह यूज़ किया जा रहा है, फैट यूज़ किया जा रहा है तो वो एक अलग है। हम सर्दी कहते हैं बीन्स या फिर कहते हैं, और ये हम कुक लेते हैं अनकुक लेते हैं, मतलब कुक्ड और अनकुक की तो सर्विंग साइज सेपरेट होती है ना। सर्विंग साइज जो है मीन के वेजिटेबल जैसे मैंने आप लोगों को कहा, वो जो कुक्ड है वो मीन के हाफ या 1/3 होती है, और जो अनकुक्ड है वो होल होती है। इसी तरह स्टार्ची वेजिटेबल्स की वो उसकी भी इसी तरह से होती है मीन के, क्योंकि उनका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। ये है मीन के लिक्विड के हवाले से टेबल स्पून, इसमें वो नहीं ली हुई टीस्पून उसमें थी, टेबल स्पून ये हाफ टेबल स्पून है मीन के 7.5 मिलीलीटर इसमें जो है ना लिक्विड आएगा। ये फुल टेबल स्पून है, और ये 1/4 कप है लिक्विड के लिए, कि एक कप का चौथा जितना छोटा सा है। आप ये देखें बच्चों के लिए ये 1/3 है मीन के तीसरा हिस्सा, और ये हाफ कप है। आप ये देखें कि अगर जूस वगैरह आप रिकमेंड कर रहे हैं तो एक सर्विंग आप लोगों ने जूसेस की देनी है तो ये कप देंगे तो मीन के एक सर्विंग कंप्लीट है। इस कप से मुराद ये है कि इतना ही वॉल्यूम का लिक्विड हो जो किसी भी बर्तन में हो, तो आप लोग एस्टिमेट कर सकें इसको जहन में रखते हुए। और ये जो है आप लोगों का होल कप है। ये मीन के लिक्विड के लिए ये भी यूज़ किया जाता है। अक्सर आप लोग इंट्रल फीडिंग में जाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे सही जो मीन के ट्यूब फीडिंग के हवाले से, वहाँ पे फिर ये वॉल्यूम यूज़ किए जा रहे होते हैं मीन कि ये 400 मिलीलीटर का है। आगे हम कन्वर्जन भी पढ़ेंगे यूनिट्स की, कि एक जो ओज है उसमें कितनी ग्राम होते हैं, और लिक्विड का कौन सा होता है या सॉलिड का कौन सा होता है, वो तमाम चीज़ें जो है ना आगे हम उसे डिस्कस करेंगे। ये थी पोर्शन साइज। और इसके हवाले से आगे हम एक चीज़ जो थंब के हवाले से आप लोग कैसे बता सकते हैं, वो चार्ट लगा हुआ है वहाँ, वो आप लोगों को वहाँ वो दिखाते हैं। उसके बाद जो है ना आगे आप डिस्कशन करेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों का?